मन की शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान है। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ आलोकित कर देती हैं। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। हमने देखा कि जिस मनुष्य ने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर बाहर की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार की दासता शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है। अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता रहेगा, हमें चीथ डालेगा, हमें मार डालेगा। और नियंत्रित तथा निर्दिष्ट मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। इसलिए वो अवश्य नियंत्रित होना चाहिए। और मनोविज्ञान सिखाता है कि इसे कैसे करना चाहिए। हम अभी जो कुछ हैं, वो सब अपने चिंतन का ही फल है। इसलिए तुम क्या चिंतन करते हो, इस विषय में विशेष ध्यान रखो। शब्द तो गौण वस्तु है, चिंतन ही बहुकाल स्थायी है और उसकी गति भी बहुदूर व्यापी है। हम जो कुछ चिंतन करते हैं उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है। इस कारण साधु पुरुषों की हंसी या गाली में भी उनके हृदय का प्रेम और पवित्रता रहती है और उससे हमारा कल्याण ही होता है। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वो मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपन तथा अवसर मात्र है, परंतु सारे समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही रहता है। सेब के गिरने से न्यूटन को उद्दीपक प्रदान किया और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित विचार श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से विन्यस्त किया तथा एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ये ना तो सेब में था और ना पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में। शुभ और अशुभ विचारों में से प्रत्येक प्रबल शक्ति है जिससे जगत व्याप्त है, स्पंदन बना रहता है। इसलिए कार्य रूप में परिणत होने तक विचार विचार के रूप में बना रहता है। दृष्टांत के तौर पर मनुष्य की भुजा में शक्ति तब तक अव्यक्त रहती है जब तक वो कोई प्रहार नहीं करता। तब वो शक्ति को क्रियाशीलता के रूप में परिणत करता है। हम शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी हैं। यदि हम अपने को निर्मल बना लें और शुभ विचारों का निमित्त बना लें तो ये हम में प्रवेश करेंगे। पवित्र आत्मा व्यक्ति अशुभ विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता।
हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। यदि तुम एक आत्मा को, अपनी आत्मा को जान सको तो तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान सभी आत्माओं को जान सकोगे। इच्छा शक्ति के द्वारा मन की एकाग्रता साधित होती है और विचार, भक्ति, प्राणायाम इत्यादि विभिन्न उपायों से ये इच्छा शक्ति उद्बुद्ध और वशीकृत हो सकती है। एकाग्र मन मानो एक प्रदीप है जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति का नियामक है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो। दिन पर दिन यही सब भाव सुनते रहो। मास पर मास इसी का चिंतन करो। पहले पहले सफलता न भी मिले पर कोई हानि नहीं। ये असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये मानव जीवन का सौंदर्य है। इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता? यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा न रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहां रहता? ये असफलता, ये भूल रहने से हर्ज भी क्या? अतएव यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो और यदि सहस्त्र बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो। जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा, निश्चय ही वो दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है और सारे मन एक ही हैं, समष्टि मन के अंश मात्र हैं। मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वो निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। मन को वश में करने के लिए तुमको अवचेतन मन की गहराई में अवश्य जाना पड़ेगा। वहां जो विभिन्न संस्कार, विचार आदि संचित हैं, उन्हें क्रमबद्ध करना पड़ेगा तथा उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये प्रथम सोपान है। अवचेतन मन पर नियंत्रण से चेतन मन पर तुम्हारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। यदि मन नियंत्रण के बाहर हो तो गुफा में रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वही मन सारा उत्पात वहां भी उपस्थित करेगा। गुफा में हमें 20 शैतान मिलेंगे, क्योंकि सारे शैतान मन में विद्यमान है। यदि मन पर नियंत्रण हो तो हम जहां भी हों वहीं गुफा प्राप्त कर सकते हैं।